हरे कृष्णा। आज का मेरा वीडियो का विषय है पितृपक्ष श्राद्ध क्या होता है। पितृपक्ष श्राद्ध के उपलक्ष्य में मैं अपने सारे पूर्वज पितरों को प्रणाम करती हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो हमारे गुरु हैं या धार्मिक आध्यात्मिक, उनका वीडियो देखकर सुनकर फिर मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। तो उनके आशीर्वाद से मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ। हरे कृष्णा। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्यों पर 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। पितृ ऋण से में माता पिता के अतिरिक्त वह सभी हमारे परिवारजन बुजुर्ग लोग आते हैं जिन्होंने हमें जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में हमारा सहयोग दिया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के समय मूल रूप से पितरों को याद करने का होता है, उनको धन्यवाद करने का समय होता है, जिन्होंने इस धरा को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दिया जब वे जीवित थे। भाद्रपद की पूर्णिमा एवं कृष्ण पक्ष की अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है वो पितृपक्ष का समय कहा जाता है। इस पक्ष में मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में उनके मरण दिवस को उनके नाम का श्राद्ध किया जाता है। अश्विन मास की अमावस्या को सर्व पितृ पक्ष तिथि कहा जाता है। उस तिथि में अपने कुल के उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्हें या तो हम जानते नहीं या उनकी मृत्यु दिन दिवस तिथि हमें पता नहीं है। इस कारण पूर्णिमा या अमावस्या को विशेष रूप से पितरों को याद किया जाता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि संबंधियों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसकी सारी क्रियाक्रम करना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्रियाक्रम ही उसके उक्त व्यक्ति के आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वह इससे संतुष्ट होती है। गरुड़ पुराण के में प्रेत कांड में गरुड़ पर आसीन श्री भगवान विष्णु से गरुड़ देव प्रश्न करते हैं कि दिव्यांगत व्यक्ति के परिवारजनों द्वारा जो भेंट प्रदान की जाती है वह मृत व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाती है और उन्हें कौन प्राप्त करता है। तब विष्णु भगवान गरुड़ को उत्तर देते हैं कि वरुण देव उसको स्वीकार कर मुझे देते हैं और तब मैं वह सब सूर्य देव को दे देता हूँ। सूर्य देव दिव्यगत व्यक्ति को वह प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि पितरों का श्राद्ध कर जो भोजन दान और वस्त्र दान दिए जाते हैं वो उन तक ज़रूर पहुँचते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन के अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार जो व्यक्ति मेरे धाम को शरीर त्यागने के बाद प्राप्त कर लेते हैं उसे श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं होती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु का समय होता है और यमपुरी तक पहुंचने के लिए मतलब 348 दिनों का समय लगता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे यमपुरी तक पहुंचने के लिए 348 दिन का समय लगता है। रास्ते में 16 पड़ाव पड़ते हैं, जहाँ तक की दूरी होती है 86,000 योजन की। हमारी आत्मा के ऊपर 2 आवरण होते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि और अहंकार से बनता है, और दूसरा होता है स्थूल शरीर जो कि पंचभूतों से बना होता है। जब आत्मा ये शरीर छोड़ती है तो ये स्थूल शरीर उस पर बना रहता है। मृत्यु उपरांत पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक जो क्रिया विधि पिंडदान जल अर्पण मंत्रोच्चारण किया जाता है उससे उसके स्थूल शरीर पर एक और आवरण बनता है जो कि उसकी यमलोक तक की यात्रा को कराने में महत्व रखता है, और 13वें दिन बाद में उसके बाद आगे की यात्रा फिर शुरू होती है। जब अंत में यमराज के पास पहुंचता है तो उससे पहले जो वार्षिक श्राद्ध किया जाता है उसे व्यक्ति को यमराज के पास पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को वह मिलता है। फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे लोकों की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर किया गया दान वहाँ कैसे पहुँचता है, तो इसे इस प्रकार समझते हैं। जब हम व्हाट्सएप पर फ़ोन पर मैसेज करते हैं तो एक जगह बैठे दूसरे जगह पर जो हमारा रिश्तेदार होता है उसको संदेश मिल जाता है,
उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में श्राद्ध जब मंत्रोच्चारण कर पूर्ण किया जाता है तो इन मंत्रोच्चारण की शक्ति से वह दान उस मृत व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिनके निमित्त यह किया जाता है। जितनी श्रद्धा से श्राद्ध और दान किया जाता है उतनी ही आसानी से और अच्छे से ये उस दिव्यांगत व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। एक जगह यह वर्णन है कि वनवास में जब राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ वन में रहकर ही पुष्कर तीर्थ में अपने पिता का श्राद्ध, राजा दशरथ का श्राद्ध कर रहे थे और साधु और ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो सीता मैया वहाँ से अचानक चली जाती है। अब जब सारे साधु ब्राह्मण जन भोजन करके चले जाते हैं तब श्री राम सीता मैया से इस तरह बीच में आने को कारण पूछते हैं। तब सीता मैया कहती है कि उन साधुओं में, उन संतों में, उन ब्राह्मणों में आपके पिता महाराज दशरथ, उनके पिता के पिता वहाँ उपस्थित थे, तो मैं इस वनवासी वेशभूषा में उनके समक्ष कैसे खड़ी रहती, उन्हें कैसे कंदमूल अर्पित करती जो चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। अतः यह वर्णन से आप स्पष्ट हो जाता है कि जब हम श्राद्ध में साधु संतों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो हमारे पूर्वज भी इसे ग्रहण करने के लिए आते हैं। यज्ञ और दान से व्यक्ति और अधिक पवित्र हो जाता है। इसका फायदा उसके पूर्वजों को भी मिलता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में आशीर्वाद बहुत अधिक महत्व रखता है। आशीर्वाद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हमने जो भी पूजा की है वह सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए, ऐसे कहते हुए जो भी भोजन हम बनाते हैं उसे श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर अर्पित करके उसका प्रसाद बनाकर अपने पितरों को समर्पित करें तो उससे हमारे पितृ और अधिक प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और हमें और अधिक भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो सारे पापों को नाश करने वाला है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितृपक्ष श्राद्ध की एक कथा भी आती है। जब कर्ण मृत्यु उपरांत स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें भोजन स्वरूप सोना परोसा जाता है, उनके पूर्वजों की थालियों में भी सोना परोसा जाता है। तब कर्ण इसका कारण पूछता है, तब बोलते हैं कि आपने सोने का ही दान किया है, अन्न का दान नहीं किया है। तो बोला कि मेरे पूर्वजों को और ये कैसे मिलेगा, अन्न कैसे मिलेगा, भोजन वस्त्र कैसे मिलेंगे। तो 15 दिन के लिए उन्हें मृत्युलोक वापस भेज दिया जाता है। तब कर्ण ने श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध का कार्य किया, तब पुनः उन्हें वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा से किया हुआ कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। हरे कृष्णा।